हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज फिर से लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए एक और एक टेस्ट आपकी नॉलेज और आपके ज्ञान का। मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का भंडार। तो बिना सोचे चलिए कूद जाते हैं इस ज्ञान के समुंदर में इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 25 फैक्ट्स नो वन एवर न्यू अबाउट। नंबर 1, अगर जिंदगी ने हम इंसानों को कुछ सिखाया है तो वो है कि कभी भी किसी चीज को उसके शक्ल या साइज से जज नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे बड़ा एथलेटिक चैंपियन है तो आप सरासर गलत हो, क्योंकि दुनिया के सबसे एथलेटिक प्राणी का खिताब जाता है हमिंग बर्ड को। हमिंग बर्ड्स होती है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि ये होती तो है दुनिया की सबसे छोटी बर्ड्स, लेकिन इनके कारनामे है बुर्ज खलीफा से भी शानदार। ये पिद्दी सी चिड़िया ना ही बस वाइब्रेटिंग मोशन में ऊपर नीचे उड़ सकती है बल्कि पीछे की डायरेक्शन में भी उड़ सकती है, और वो भी बिना लड़े या भिड़े। एंड इतनी छोटी सी चिड़िया जिसके जैसी आपके हाथ में 3-4 आसानी से फिट हो जाएगी। 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी तक को हाईवे पे भी हरा सकती है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जितनी बियर आपको नहीं पसंद हो उतनी आदमियों की दाढ़ियों को पसंद होती है? वेल, आदमी खुद ही नहीं बल्कि अपनी दाढ़ियों को भी दारू पिलाते हैं, क्योंकि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एस्टिमेट है कि हर साल करीबन 93,000 लीटर्स बियर सिर्फ लोगों की दाढ़ियों में ही खो जाती है, और वो भी सिर्फ यूनाइटेड किंगडम अकेले में। नंबर 3, एक राजा तभी एक अच्छा राजा कहलाता है जब वो प्रजा के बीच रहकर उनकी तकलीफों को समझने की क्षमता रखता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भले ही आप प्रिंस हो या पॉपर हो तो आप एक इंसान ही ना। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड की माँ क्वीन एलिजाबेथ II जो इतनी पावरफुल और रईस है कि उन्हें एक पानी का ग्लास भी खुद उठाकर नहीं पीना पड़ता है, एक ट्रेन्ड मैकेनिक है और आपके फेवरेट मैकेनिक शॉप के मैकेनिक से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। I mean, एक रानी एक मैकेनिक है। इंडिया में ऐसा कुछ सुनकर ही कितना अजीब लगता है, राइट? नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि तोते बोल सकते हैं? Hello. Hello. Nice to see you. Nice to see you too. मुझे पता था कि आपको ये बात तो पता होगी, क्योंकि हमारे देश के हजारों परिवारों के पास मिठू नाम का एक तोता तो होता ही है जिसको बोलने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरट से भी अच्छा बोलने वाला एक पंछी है, और ये पंछी है रेवन। अगर आप एक रेवन को पिंजरे में कैद करके ट्रेन करेंगे तो वो एक तोते से ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से बोल पाएगी। और क्या आपको ये फैक्ट पता था? और क्या अब भी आप एक तोता ही पालना चाहेंगे? नंबर 5, आपके सामने 2 प्राणियों के ऑप्शन है। एक है आपके जैसा ही इंसान और दूसरा है खूंखार शार्क। और अगर आप चूज कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक आपको काटे तो आप किसे चूज करते? अब अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो जवाब बहुत ही ऑब्वियस सा लगता है, ऑब्वियसली इंसान। और इसी चॉइस को न्यूयॉर्क के लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया कि एक साल में जितनी शार्क्स लोगों को काटती है उससे 10 गुना ज्यादा न्यूयॉर्क के लोग एक दूसरे को काटते हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क। गेस वी आर ऑल कैनिबल्स आफ्टर ऑल। नंबर 6, हम सभी की जिंदगी में एक सेलिब्रिटी तो ऐसा जरूर होता है जिसके पीछे हम इतने पागल होते हैं कि हमारे फोन की स्क्रीन पे उनकी फोटो की हवाएं या तो हमारे दिल को पतंग बना देती है, और या तो हमें एक क्रिमिनल। कैंट फाइंड एनी लिंक। किसी ने भी कभी किसी चार्ल्स ब्रॉनसन से 1997 में ऑड्री ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद और सारे एसेट्स ब्रॉनसन के नाम कर दिए, और ये भी कोई छोटे मोटे एसेट्स नहीं थे, बल्कि इनका उस वक्त नेटवर्थ $3 लाख से भी ज्यादा था। अब अगर कोई मेरा चाहने वाला है तो ऐसा कर दो प्लीज, बैंक अकाउंट डिटेल्स नीचे मिल जाएंगे। Just kidding. नंबर 7, इंग्लिश भाषा में स्नो शब्द के बहुत ही कम सिनोनिम्स है। मोस्टली नोन एज स्नो इसे सिचुएशन के अनुसार हेल, आइस और फ्लरी भी कहा जाता है, और हिंदी भाषा में तो बर्फ के लिए बस एक ही नाम होता है, बर्फ। अनलेस आप बर्फ को जमा हुआ पानी, जमा हुआ जल या जमा हुआ नीर बुलाए। क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में इस 4 लेटर के शब्द के 421 अलग अलग नाम होते हैं? और सिनोनिम्स नहीं फ्रेंड्स, असल में नाम, एक्चुअल के नाम। और मुझे लगता था कि English is a very funny language. नंबर 8, क्या आप खुद को एक मल्टीटास्कर मानते हैं? क्या आपको एक समय पे 3 से 4 काम कर पाने की अपनी काबिलियत पे गर्व होता है? अगर हाँ तो भ्रम की दुनिया से निकलिए, बिकॉज यू आर नॉट अ मल्टीटास्कर। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तब हम असल में बस अपने टास्क के बीच कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर रहे होते हैं, और इसका मतलब यह है कि एक बार में 2 या 3 काम करने के बजाय हम बस एक काम पर थोड़ी देर फोकस करने के बाद किसी दूसरे काम पर फोकस करने लग जाते हैं। हम बस अपने अटेंशन को स्विच कर रहे हैं, और इस धकेले
पहले से मल्टीटास्किंग पर भले ही आपको बहुत ही ज्यादा नाज हो, लेकिन इससे आपके टास्क का एरर रेट 50% बढ़ जाता है और इन अ वे उसी काम को करने में कम समय लगने के बजाय ज्यादा समय लग जाता है। नंबर 9, फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि हिप्नोसिस के पीछे क्या राज होता है? वेल, राज है हिप्नोटाइज होने वाले का दिमाग। एक इंसान का दिमाग थोड़ा बुद्धू सा होता है और आपका दिमाग उसी चीज को याद रखेगा और उसी चीज को सच मानेगा जो आप उसे बताएंगे। और मेमोरीज के साथ भी यही होता है। आपकी मेमोरी चाहे कितनी भी फोटोग्राफिक क्यों ना हो, जब आपका दिमाग एक मेमोरी रिकॉल करता है तो वो मेमोरी एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं होती है, बल्कि उस ओरिजिनल मेमोरी की एक डिस्टॉर्टेड इमेज होती है। आपकी ओरिजिनल मेमोरी से कुछ चीजें गायब तो होती है, मगर आपका दिमाग कुछ नई चीजें ऐड भी कर देता है और इस मेमोरी को वैसा ही बना देता है जैसे आप सबकॉन्शियसली चाहते हो कि वो बने। और दिमाग की सबकॉन्शियस कला को कहते हैं द आर्ट ऑफ क्रिएटिव रीइमेजिनेशन। नंबर 10, अगर आपको आज तक बस यही लगता था कि एक लाइट को सिर्फ एक ब्लैक होल में ही ट्रैप किया जा सकता है, तो निकल जाइए इस अज्ञान के ब्लैक होल से। क्या आप जानते हैं कि आप लाइट को बहते पानी में भी ट्रैप कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप एक लेजर लाइट को बहते हुए पानी पे मारेंगे तो लेजर की बीम पानी के फ्लो में ट्रैप होके उसके बहाव के साथ ही मुड़ जाएगी। और इस अनोखे फिनोमिनन का राज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें एक लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच सर्टेन एंगल पर आती है तो वो पहले ही मीडियम में अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होके ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकलती। और इसी सिद्धांत पे दी ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी भी काम करती है, जिससे ऑफिसेज में और आपके घरों में इंटरनेट पहुंचता है। नंबर 11, अगर किसी चीज से इंसानों को सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है कीड़े मकोड़े और खासकर बग्स, जो आपके 10,000 बिलियन कीड़े होने चाहिए, राइट? 10,000 बिलियन यानी एक के आगे 13 जीरोस। और ये आंकड़ा हमें तब मिलता है जब हम दिल खोल के कीड़ों की तादाद को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हीं बग्स की असली पॉपुलेशन क्या है? वेल, 10 क्विंटिलियन, यानी कि एक के बाद 20 जीरोस। और क्या अब भी आप चैन की नींद सो पाएंगे? नंबर 13, क्या आपको जमाई बहुत आती है? मुझे तो बहुत आती है यार। और बचपन में जब स्कूल में एक घंटे की हिस्ट्री के बोरिंग लेक्चर सुनने पड़ते थे तो भाई पूछो ही मत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही जमाई जिसकी वजह से आप में से कई लोगों को क्लास के बाहर निकाला गया, असल में आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? वेल, स्टडीज का कहना है कि जहां स्लीप डिप्रिवेशन दिमाग का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, वहीं जमाई लेना आपके टेम्परेचर को सही कर सकता है और साथ ही आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, खुल के जमाई लो और दूसरों में भी बांटो। नंबर 14, एक औरत की जिंदगी में दो चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, एक उसका मेकअप और दूसरा उसका हैंडबैग। एक औरत के हैंडबैग के अंदर जितनी चीजें छुपी होती है, I mean, he lives in California. You know, whatever. उतनी तो एक आदमी के पूरे वार्डरोब में भी नहीं होती। लेकिन ब्रिटेन की महारानी के हैंडबैग का पर्पस सिर्फ सामान रखना या एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये हैंडबैग एक कोड वर्ड का भी काम करता है। अगर उनकी किसी गेस्ट से बात खत्म हो गई है तो वे अपना हैंडबैग एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लेती है और उसके बॉडीगार्ड्स उसे तुरंत वहां से लेने आ जाते हैं। और इसी प्रकार जब उन्हें किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती और उन्हें कॉन्वर्सेशन को एब्रप्टली खत्म करना होता है तो वे अपने हैंडबैग को जोर से पटक देती है और फिर पहली ही फुर्सत में उसके बॉडीगार्ड्स उसे वहां से ले चलते हैं। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मौत के बाद स्पेसक्राफ्ट्स को भी एक ग्रेवयार्ड यानी शमशान में दफनाया जाता है? पॉइंट नीमो दुनिया का फर्देस्ट पॉइंट है फ्रॉम लैंड और इस पॉइंट पे 300 भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स की लाशें और स्पेस डिब्रीज दबी हुई है। रशियंस द्वारा बनाया गया मीर स्पेस स्टेशन, जो दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्टेशन था जिसे धरती के बाहर उसके ऑर्बिट में असेंबल किया गया था, वो भी पॉइंट नीमो में ही दफनाया गया है। नंबर 16, OMG, ओ माय गॉड, हे भगवान और हाय रब्बा का इंग्लिश वर्जन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फेमस शॉर्ट फॉर्म OMG आखिर बनाया किसने? इस शॉर्ट फॉर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1917 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जॉन आर्बुटनॉट फिशर ने विंस्टन चर्चिल को लिखे गए एक खत में, और उसके बाद से ये शॉर्ट फॉर्म आज हम तक पहुंच पाया है। और किसे पता था कि इतने बड़े महाशय भी SMS लैंग्वेज में खत लिखते होंगे। नंबर 17, अगर इन्वेंशन करना सीखना है तो जापान से बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है। सदियों से जापानीज लोग ऐसे इन्वेंशंस करते आ रहे हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते। इनफैक्ट ये लोग तो जरूरत को ही इन्वेंट कर देते हैं, और इन्हीं जापानीज इन्वेंशंस में से है एक बहुत ही प्रीशियस हीरा, अ स्मोक अलार्म फॉर द डेफ। ये स्मोक अलार्म हवा में स्मोक डिटेक्ट करने पे हवा में वसाबी स्प्रे कर देता है, जिसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि सोता हुआ इंसान भी जग जाए। इनफैक्ट 2011 में इस अनोखी इन्वेंशन को एक IG नोबेल प्राइज भी मिला था, और
आईजी नोबेल प्राइज एक ऐसा नोबेल प्राइज है जो कि सिर्फ उन इन्वेंट। नंबर 19, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले दिन भर रोड्स की ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और रात में क्लब्स की ट्रैफिक में। क्लब्स वो जगह होती है जो दिन में सोती है और रात में जगती है। ड्रिंक्स, डीजे और डांस, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ क्लब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की क्लब्स की डेफिनेशन 2015 तक कुछ और ही थी? क्योंकि 2015 तक जापान में देर रात तक क्लब में डांस करना इलीगल था। जापानीज गवर्नमेंट के हिसाब से क्लब्स रात में क्राइम सीन बनने का पोटेंशियल रखती है और इसीलिए इनमें रात में डांस करना इलीगल था। नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुत्ते ही पुलिस फोर्स में नहीं यूज किए जाते? चाइना के कई हिस्सों में गीज यानी एक किस्म के बतख एज ए पुलिस एनिमल यूज किए जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये जानवर बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहते हैं बल्कि ये बहुत ज्यादा शोर भी मचा सकते हैं। एंड अ प्लस पॉइंट, पुलिस गीज ज्यादा कूल साउंड करता है एज कंपेयर टू पुलिस डॉग्स। नंबर 21, हियर इज अ स्पेशल फैक्ट फॉर ऑल द जैकी चैन लवर्स आउट देयर। जितने ज्यादा स्किल से वो अपना स्लिंग घुमाते हैं उतने ही ज्यादा स्किल से वे सिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट 1984 में उन्हें जापानीज बेस्ट फॉरेन सिंगर का अवार्ड मिला था और वे अब तक 5 अलग लैंग्वेजेस में 100 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। नंबर 22, pH स्केल यूज की जाती है एक चीज की अल्कलिनिटी या फिर एसिडिटी मेजर करने में। लेकिन क्या आप जानते हैं स्केल को एक ब्रूअरी में इन्वेंट किया गया था? बिल्कुल फ्रेंड्स, केमिस्ट का खजाना असल में कार्ल्सबर्ग के एक एम्प्लॉय सोरेन सोरेनसन की देन है। नंबर 23, क्या आपने कभी अपनी खुद की उल्टी को स्मेल किया है? कभी ट्राई जरूर करिएगा, क्या पता आपको ये स्मेल अच्छी लग जाए, क्योंकि आखिर हम इंसान उल्टी को ही एज अ परफ्यूम तो यूज करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, दुनिया के 70% परफ्यूम्स में होता है केमिकल जिसकी स्मेल तो बहुत सुहावनी होती है, लेकिन इसका सोर्स है स्पर्म वेल की उल्टी। वाव, आपका परफ्यूम अच्छा है ना? नंबर 24, अगर आप मैकडॉनल्ड के बर्गर्स के 2400 घंटे अपने परमात्मा अपने बिग मैक की पूजा कर सके और भक्ति में लीन रह सके। नंबर 25, यूएस देश है डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ी बड़ी बंदूकों का और बड़े बड़े मिलियनेयर्स का। इनफैक्ट यूएसए में जितने मिलियनेयर्स हैं उतने स्वीडन में लोग भी नहीं है। एंड यस माय फ्रेंड्स, यूएसए की मिलियनेयर्स की पॉपुलेशन स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होता है हमारा आज का ये सफर खत्म। उम्मीद है आपको ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स काफी पसंद आए और इसने आपको दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बिल्कुल ठोकना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विथ नोटिफिकेशन बेल टर्न्ड ऑन, ताकि आप आगे आने वाली मेरी कोई भी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और माइंड ब्लोइंग वीडियोस को मिस ना कर सके। सो सी यू वेरी सून फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड जय हिंद।